आप सबको मालूम है आज की ये रैली अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि मक्कार दुश्मन ने रात की तारीकी में रियासत जम्मू व कश्मीर और मुमलकत खदादात पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर एक शर्मनाक और बुज़दिलाना हमला किया। मदारस और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया, लेकिन हम खराज तहसीन पेश करते हैं सरहदों के उन मुहाफ़िज़ों को जो रात के उस पर जब हम सो रहे थे तो वो जाग रहे थे। पलक झपकते में कुछ सेकंड्स में उन्होंने जवाबी वार किया। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 5 फाइटर जहाज गिराए जा चुके हैं, एक ड्रोन गिराए जाने की इतलात हैं। उनका एक फौजी हेड क्वार्टर है, वो तबाह किए जाने की इतलात हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं अफवाज पाकिस्तान को, सिपा सालार अफवाज पाकिस्तान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, सिपा सालार पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, सबीलुना सबीलुना अल जिहाद अल जिहाद। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की जो ये रैली है वो बगैर किसी तकसीम के एक वाज़िया पैगाम है कि सिंध में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, सिंध और रियासत जम्मू व कश्मीर में हम एक परचम तले इंशाअल्लाह मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान पर हमारा मुकम्मल ईमान है कि वो मुमलकत के सरहदों की हिफाजत ठीक तरीके से कर रहे हैं। मैं मुल्तमिस हूँ मास्टर राजा अब्दुल गफार साहब से कि वो आए और अपने आज के दिन की मुनासबत से अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जानबाज चले आते हैं। आज की जो रात जो दहशतगर्दी भारत की तरफ से की गई है, सच पूछें तो मैं सोया हुआ था। जब सोया हुआ तो मुझे घर वालों ने कहा कि ये इस तरह का हमला हो गया है, और हमला भी नहते बच्चों पर और मदारस के बच्चों पर किया गया, जिसकी पुरजोर मजम्मत तो थोड़ा लफ्ज़ है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम सब यहाँ पर कोई बरादरी, कोई कबीला, कोई नस्ब, कोई तसब, कोई कश्मीरी, कोई पाकिस्तानी, कोई कुछ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, अपने वतन के दिफा के लिए अपनी फौज के शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला। और मेरे ये जज्बात थे कि अगर मेरे इख्तियार में हो, अगर मुझे ये इजाज़त हो तो खुदा की कसम जान का नजराना फ्रंट लाइन पर पेश करूँ अपने वतन की हिफाजत के लिए। तो मैं आज भी सुबह ये बात कर रहे थे, हम जब राजा बाजार बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था कि हम यहाँ पर बैठकर चाय पी रहे हैं, इसलिए चाय पी रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे मुहाफ़िज़ सरहदों पर खड़े हैं, और जिस तरह भारतीय फ़ज़ाइया की रात को तबाही की गई है, भारतीय फ़ज़ाइया को जिस तरह जवाब दिया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इंशाअल्लाह ताला शुरू आपने किया है, ख़त्म इसको हम करेंगे और अपनी मर्ज़ी से ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम। बाबू राजा सगीर साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आज का जो दिन है, आज की जो रात गुजरी है तो वो हिंदू मुकार मोदी सरकार जिसने रात की तारीकी में हमारे कश्मीर पर, मुल्क पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हरकत की है, जिसकी मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। मासूम बच्चों की शहादतें हो चुकी हैं। इस वक्त तक 35 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, 48 के करीब जख्मी हैं। मेरे भाइयों, आज तो वो वक्त है जब मास बार दफा करने वाले मौजूद हैं, लेकिन उधर भी याद रखें फ़लस्तीन में जिनके पास कुछ भी नहीं है,
اسرائیل والے وہاں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں جن کے پاس دفع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج جو وقت آ رہا ہے، آنے والے وقت میں اگر مودی سرکار نے جنگ شروع کی تو آزاد کشمیر کی 45 لاکھ کی جو آبادی ہے وہ اس پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ماض پر ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا ہر قسم کا جانی مالی تعامل 24 گھنٹے اس ملک کی خاطر حاضر خدمت ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھو آج وقت آ گیا ہے جہاد کا۔ جہاد کے لیے نکلو، مالی لحاظ سے تعاون کرو، ہر لحاظ سے تعاون کرو۔ ہمارا ملک سلامت ہے تو ہم سلامت گئے۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ 2 منٹ کی حاضری کے لیے دو منٹ کی حاضری کے لیے محمد ادریس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس چھوٹے سے شہر کے اندر اکٹھے ہو کر اظہار یکجہتی کی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور پاک آرمی کے ساتھ۔ میں ابھی کوٹلی سے اس جائے وقوع سے ہو کر یہاں پر آ رہا ہوں، تو وہاں پہ جو لوکیشن ہے وہ میں دیکھ آیا ہوں۔ بہت دکھ کا مقام ہے ہمارے لیے، افسوس تو ہوا ہے۔ آل دو ہم ان فیملیز کے ساتھ اپنی طرف سے، اس مجمع کی طرف سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں اور یقیناً یہ شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میسج یہ ہے کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں خود کو سپر پاور کہنے والا چھپ کر حملہ کر رہا ہے۔ یہ ایک ذرا سوچنے والی بات ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور پاکستان کی فوج نے 2019 میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیشن کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا اور تاریخ میں وہ بات لکھی گئی کہ آپ کی پاک فوج نے وہاں پر عمل کر کے دکھایا اور ان کا ابھینندن اتار لیا۔ تو الحمدللہ راستے میں آرمی والوں سے میری بات بھی ہو رہی تھی ایک جگہ، تو وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو رافیل ہے سب سے قیمتی ترین ان کے پاس وہ طیارہ تھا اور وہ سری نگر سے ٹیک آف نہیں پا سکا ہے، اس کو وہاں پہ ہی گرا دیا گیا اور ایک جموں میں گرایا گیا اور ایک اخنور میں گرایا گیا ہے۔ تو اس وقت کنفرم رپورٹ یہ ہے کہ پاک آرمی نے اور پاک ایئر فورس نے اور ہمارے دفاعی اداروں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ابھی بھی انہوں نے اپنے کوئی سافٹ کارنرز جو ہے نا وہ درے پردہ رکھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دن کے اجالے میں انشاءاللہ اس کے اوپر وہ بہترین رد عمل جائے گا۔ بلکہ اب انڈیا کو اور دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا نے بے گناہ کشمیریوں کے اوپر، عوام الناس کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کیا ہے، اور وہاں پہ کوئی مجاہدین نہیں تھے، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی۔ وہاں پر کوٹلی کے لوگ محبتوں والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے والے لوگ ہیں، اور ہم نے یکجا ہو کر بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ وطن ہمارا ہے، اس کے ایک ایک چپے کی ہم سب مل کر حفاظت کریں گے افواج پاکستان کے ساتھ۔ آج کے اس مجمع کے ذریعے میں اظہار یکجہتی کرتا ہوں، آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے ان کے آرگنائزرز کو بھی میری طرف سے سیلیوٹ ہے۔ آپ کی بہت اچھی کاوش ہے کہ عوام ایک ہوگی تو انشاءاللہ دشمن کو لت بتا جائے گا۔ تو آپ پہ پاک فوج پاک فوج پاکستان آزاد کشمیر آر پار سب ہم ایک ہیں، آر پار ہم سب ایک ہیں، آر پار ہم سب ایک ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب رمیز اختر راجہ صاحب۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین کے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمامی احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی گلپور کی ایک مختصر سی کال پہ اپنی تمام سرگرمیوں کو ترک کرتے ہوئے آپ نے یہاں شرکت کی اور اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ ہم اپنی طرف سے ادارہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اپنی مسلح افواج پاکستان کو آج کے اس اظہار یکجہتی ریلی کی مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ رضاکار ہمہ وقت آپ کے شانہ بشانہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ادارہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے رضاکار، ادارہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے ایمبولینس سروسز، ادارہ سلطانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے جملہ سازا جات
अपने वतन की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना हर तरह से तैयार हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह हम इस वक्त के साथ कि इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान की जीत होगी, फतेह की जीत होगी, हक की जीत होगी। सदर पीर पंजाल मूवमेंट जिला कोटली जनाब आफ्ताब आरिफ साहब। शहादत मतलूब व मकसूद मोमन न माल गनीमत न किश्वर किशाई नाबुदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज का ये एहतजाज सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती का था और सोशल मीडिया की वसातत से ये पैगाम देने का था कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ये सब अब भारत सोशल मीडिया पर फेक अफवाहें फैला रहा है और हमारे नौजवान जज्बात जो है ना ऊपर रहे हैं। हमारे नौजवानों के जज्बाती नहीं होना, हमारी अफवाज एक बेहतरीन दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से अफवाज है और वो बाकायदा डिसिप्लिन अफवाज है। उसके तहत जो है ना ये एक सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी अदारा हमारा बिलखुसूस गुलपर का है। इनके साथ कनेक्ट रहें, दीगर सोशल मीडिया की अफवाहों के पर जो है ना कान ना धरें। सिर्फ जो है ना जो देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द जो एक मुनज़्ज़म तंजीम है या इदारा है उसके साथ मुंसलिक रहें और मज़ीद सोशल मीडिया की अफवाहों पे कान ना धरें। और इसके बाद मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और अफवाज पाकिस्तान इंशाअल्लाह दिल्ली पर इस्लाम का परचम लहराएगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह। सदर चिनार प्रेस क्लब गुलपर जनाब राजा आफ्ताब आरिफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ, चलिए रस्म के कोई तसर उठा के चले। सामीन ज़ीवकार, रात की जो बुज़दिलाना कोशिश की गई इसकी हम गाजी और शहीदों की सरजमीन से भरपूर अंदाज में मज़म्मत करते हैं। जिस तरह मेरे भाई ने बात की, दुनिया की सुपर पावर अपनी ज़ुबान से कहलाने वाली रात के अंधेरे में हमारे मदारस पर मसाजिद पर हमलावर होती है और नहते जो हमारे कश्मीरी है उनके घरों पर हमलावर होती है। इससे बड़ी मज़म्मत क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कश्मीरी कौम को जगाने के लिए उसने एक अच्छा इक़दाम किया है। आज पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी हैं वो सीसा पलाई दीवार की सूरत में अपने वतन पाकिस्तान के साथ खड़ी और पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक फौज हमारी बका की जंग लड़ रही है और हम पाक फौज की और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों को पता होगा, मेरे यहाँ पर बुजुर्ग मौजूद हैं, हम तो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। 1947 में यही जंग लड़ी गई और इसी वार में गाजियों की शहीदों की सरजमीन से एक बहुत खूबसूरत पैगाम दिया गया और कोटली को हमारे उन बुजुर्गों ने अपनी लाठियों और कुल्हाड़ियों के वार से आज़ाद कराया था। मैं समझता हूँ कश्मीरियों के जज्बे का सल्यूट पेश करते हैं। उनको छेड़ने के लिए भारत ने एक बुज़दिलाना कोशिश की है और आज पूरी दुनिया में आप देख लगे कम या ज्यादा होने की बात नहीं। हमने कोई ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं की, हमने अकामी तौर पर दोस्तों से बात की और पाक फौज की हौसला अफजाई के लिए उनके साथ सीधा अपलाई दीवार की सूरत में पैगाम देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आपने देखा होगा मेरा ये फखर, मेरा ये मान अदारा सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी जिसके जवान वॉलंटियर तौर पर मुकम्मल तौर पर तैयार है। जहाद मुख्तलिफ किस्म का होता है, बात लंबी हो जाएगी। आपने मुख्तसर काल पर अपना वक्त दिया, इस पर आपको सल्यूट पेश करते हैं। हमको तैयार रहना होगा। कश्मीरी वैसे भी हालत जंग में 76 साल में हम पर मुख्तलिफ अंदाज में वार किया जाता रहा। यह भी एक बुज़दिलाना वार है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको याद होगा इसी तरह भारत ने यह कोशिश की थी और अभिनंदन उसका, यहाँ पर हमने प्यारे समेत उतार लिया था। आपको याद होगा इसी तरह मेरे दोस्तों ने इस चौक में खड़े होकर पाक फौज को सल्यूट पेश किया था। जब भी कोई अच्छा कदम होगा हमारा तन मन धन हाजिर है। कश्मीरी पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये पैगाम देता हूँ कि जब 1947 में कश्मीरी अगर हरकत में न आते तो यह बॉर्डर होलाड होता, पाकिस्तान भी महफूज न रहता। अगर पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, हमारी जान भी उसके लिए हाजिर है। हम भी पाक फौज और पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे होते हैं। अगर वो हमारे साथ खड़ी है, इंशाल्लाह सीसा पलाई दीवार की सूरत में हम भी पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़े होते हैं। आपको जब पैगाम देना चाहते थे, हमें जागना होगा। जहाद मुख्तलिफ किस्म का है, फिजिकली जहाद आज का वो दौर नहीं है। आपने देखा होगा सैकड़ों मील दूर से हमारे मसाजिद को हिट किया है, हमारे मदारस को हिट किया है।
बात याद की अभी फिजिकली वाली दाद नहीं है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बात कर रहा था कि जात अभी देखें वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी चल रही है, वो भी हमारे टारगेट पे है। मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपनी पाक फौज को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उसके राफेल त्यारे जो उसको बड़ा मान कर रहा था, श्रीनगर में अपने एयर बेस से ही उड़ना न पाए और वहां पर भी उसको तबाह कर दिया गया, उसका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। जिस तरह अखबार भाई ने बात की, शुरू तुमने किया, हिंदू बनिए, खत्म इसको हम करेंगे। मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपनी पाक आर्मी को और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के साथ उन कश्मीर कश्मीरी को जो 76 साल से पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहे हैं। मैं ये बात करता हूँ कि वहाँ पर जब पाकिस्तान का झंडा उठाया जाता है तो मेरा कश्मीरी शहीद होता है। आज अगर हम वहाँ झंडा छोड़ दें तो ये हमारी शायद उससे जंग भी खत्म हो जाएगी। यह भी देखना होगा कि कश्मीरी आज तक तो जुल्म जबर की चक्की में पिस रहे हैं, उसके पीछे पाकिस्तान का नाम होता है। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, मैं हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता क्या, हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता क्या, इसी रिश्ते की बुनियाद पर हम भी कुर्बानी दे रहे होते हैं। जब वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, मेरा कश्मीरी शहीद होता है। अगर वो आज़ादी की शायद बात करे, हम पर इतना जबर न किया जाए, लेकिन ये देखना होगा कि कश्मीरी भी पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की जंग बका में अपना खून के नजराने पेश कर रहे हैं। तो मैं सल्यूट पेश करते हुए इस ऐद के साथ कि जिस तरह मेरी सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के नौजवान आज दर्जनों सैकड़ों की सूरत में अलर्ट खड़े हैं। आपने जहाद की बात कर रहा था, मुख्तलिफ अंदाज में जहाद किया जाता है। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हमारी आर्मी वहाँ पर मौजूद है। मिसाइल टेक्नोलॉजी से पूरी भारत के जो मेन शहर हैं वो हमारे टारगेट पर हैं और उसके साथ ही साथ आपने एक रिलीफ की सूरत में कैंपिंग करके सपोर्ट करना होती है। जब हमारे यहाँ पर निहत्ते लोगों पर हमारे दाएं बाएं भी आपने देखा होगा मिसाइल फायर किए गए, तो वहाँ पर आपने अपनी एक्टिविटी को जारी रखना है, अपने भाइयों को रेस्क्यू करना है, उनको तिब्बी इमदाद मुहैया करनी है। बाकी जो हमारी आर्मी लड़ रही है उनके लिए हमारा तन मन धन हाजिर है। हम अपनी जानी माली मुकम्मल तामन पेश करते हैं और अपने इस गजूर खिते की निस्बत से जो 1947 से एक तारीख चली आ रही है, गाजियों और शहीदों की सरजमीन से हम इस ऐद का इज़हार करते हैं कि इंशाअल्लाह हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर तामन के लिए तैयार है और हर तरह की जो भी हमारी मदद हम उसके लिए हाजिर है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहाई मुख्तसर काल में आपने पूरी दुनिया में गाजियों और शहीदों की इंडिया का जो यार है, इंडिया का जो यार है, भारतीय कुत्ते इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक। मेरे दोस्तों, आपने जो पैगाम दिया है पूरी दुनिया में पैगाम किया है हम आर्मी के उन जवानों के जिन पर ये एक बर्बरियत के अंदाज में है। जिस तरह अभी बॉर्डर पर हमें सुबह से हम देख रहे हैं कि मुकम्मल वो मार्टर गोले फायर कर रहा है, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान काबिल तस्खीर है, उसका जवाब उसको मिल गया है। और यह भी शनीद में है कि उन्होंने सफ़ेद झंडे चढ़ा दिए। ये एक बंदूक बनिए की एक वारदात होती है, मकसूद मकासद के लिए उसने अपने मिसाइल फायर किए। जब उसको वो रिजल्ट नहीं मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला, दंदान चिकन जवाब मिला और पूरी दुनिया में उसकी जग हंसाई हुई और उसके राफेल तैयारे पूरी तरह तबाह हुए। मिसाइल टेक्नोलॉजी पूरी तरह नाकाम हुई। निहत्ती आबादी पर और मसाजिद को उसने हिट किया। तो मैं इसकी भरपूर अंदाज में मज़ामत करते हुए आपको सलाम पेश करता हूँ और तैयार रहना होगा। इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, हिंद की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। बात सरू की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और आपका ये पैगाम पूरी दुनिया में जा रहा है। हमारा ये चंद मेरे 10 से 15 मिनट का प्रोग्राम था, लंबा हो गया है। ये एक मैसेज देना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को अलर्ट रहना होगा। हमारी सोसाइटी अलर्ट है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। एक बात ज़रूर करता चलूँ कि सुनी सुनाई बात को फैलाना नहीं चाहिए, खौफ हरास फैलता है। जो भी बात हो आप कोशिश करें तस्दीक के बाद उसको आगे फैलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज हैं, आपकी सरहदें महफूज हैं। शहादत मुसलमान के लिए एक मैं समझता हूँ मेराज है, तो हम शहादत के लिए तैयार हैं, अपना खून पेश करने के लिए तैयार हैं। आपने जागना होगा और अपनी फौज के साथ और अपने रियासती अदारों के साथ भरपूर अंदाज में खड़ा रहूँगा। इख्तलाफ राय होता है, लेकिन जो भी अच्छी कोशिश होगी इस पर सल्यूट पेश करेंगे। और एक इस नारे के साथ, आवाज दो, आवाज दो, पाकिस्तान में, कश्मीर में, सिंध में, बलोचिस्तान में,
पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। या अल्लाह पाक वो हमारे खिताए आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अवाम पाकिस्तान, खिताए आज़ाद कश्मीर की अवाम की हिफाजत फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन से लेकर दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल हैं और दुश्मन की गलबे में, या अल्लाह मुसलमानों को तू ताकत अता फरमा, यकजाती अता फरमा, नुसरत अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह तुमने 313 की मदद फरमाई, मौला इसी तरह लहते मुसलमानों की तो मदद फरमा। या अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, हम मजबूर हैं, बेबकास हैं, बेबस हैं। या अल्लाह हमारा मुकाबला एक असली दुश्मन के साथ है। या अल्लाह एक मक्कार दुश्मन के साथ है, मौला उसकी मक्कार साजिशों को तू नाकाम, हमको इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। अफवाज पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, अवाम आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के साथ हम सबको यकजा होकर आगे बढ़ने और इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन शुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, तरीकुना तरीकुना, तरीकुना तरीकुना, सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। अफवाज पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अफवाज पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिपा सलारे पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सिपा सलारे पाकिस्तान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, इस्लाम इस्लाम जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी तमाम अहबाब।